जो बहुविध भव दुख निको करिए सत्ताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, इसका तीसरा अधिकार। 2 अधिकार अब तक अपने पूरे हुए। तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। क्या नाम है इसका? संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। माने इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें किन बातों का वर्णन होगा। किसका वर्णन होगा? संसार के दुखों का, मोक्ष के सुख का। देखो, एक बात तो ये अच्छे से बताएंगे कि संसार में दुख ही दुख है। क्योंकि यदि संसार में दुख ना हो तो संसार से छूटने का उपाय किस लिए करें? जो बिन मोख कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना मोक्ष के संसार में सुख की खोज करते हैं, माने जो बिना मोक्ष के कहते हैं संसार में हम तो सुखी है, सो अजान व अज्ञानी है, मूढ़न में मुखिया, मूर्खों का सरदार है। क्यों? क्योंकि संसार में किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। चाहे इंद्रपद हो, अमिंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, असुरेंद्र हो, संसार में कोई भी अवस्था में सुख नहीं है। और ये जो है संसार में सुख मानता है, या संसार में यूँ कहें संसार की किसी भी अवस्था में सुख नहीं है, और ये संसार में सुख खोजता है और सोचता है कि कुछ मेरे को अनुकूलता हो जाएगी तो मैं संसार में सुखी हो जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये पहली नंबर 1 की भूल ये है। क्या क्या है नंबर 1 की भूल? कि संसार में सुख है नहीं और हमको संसार में सुख चाहिए। पंडित जी, इस काल में मोक्ष तो हो नहीं सकता। अब तो आप ऐसा कोई उपाय बताओ जो नहीं मजे में रहे आराम से। मोक्ष तो हो नहीं सकता। क्यों? जम्बू स्वामी ताला लगा के गए हैं तो मोक्ष तो पंचम काल में है नहीं, इसलिए हम तो यही सुख की खोज कर रहे हैं। क्या किया तुमने सुख की खोज करने के लिए? सुख की खोज करने के लिए बहुत काम किया हमने। 5 इंद्रिय के विषय बहुत सारे जोड़ रखे हैं, भोग रहे हैं रात दिन, और उसके और सामग्री जोड़ने का रात दिन उपाय चल रहा है। क्यों? सुखी होने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते अपन? जितने भी अपने विषय भोग है वो सब काय के लिए? सुखी होने के लिए। दुख लग रहा है, दुख सुखी होने के लिए कर रहे हैं। घूमने जाते हैं अपन काय के लिए? सुखी होने के लिए। कोई चीज़ बना के खाते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। क्या घ्राण इंद्र सुगंधित पदार्थ लगाते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुनते हैं अच्छा अच्छा गाना काय के लिए? सुखी होने के लिए। मैंने सुखी होने की इतनी खोज चल रही है कि उसके लिए हम अपने मेहनत से कमाया हुआ धन भी सुखी होने के लिए देने को तैयार रहते हैं। सुख मिल जाए कहीं से भी। और है ये दिक्कत ये है कि हम जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख की खोज चल रही है हमारी। बालू रेत में से तेल निकालने की कोशिश चल रही है कि साहब मैंने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट लगा रखा है। काय के लिए? रिसर्च इंस्टीट्यूट। और रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि बालू रेत में से कैसे तेल निकाला जाए, ये काम है उसका। पानी में से मक्खन कैसे निकाला जाए, बालू रेत से तेल कैसे निकले, इसकी हम रिसर्च कर रहे हैं। और इसके लिए हमने बहुत बड़ा फंड बना रखा है, छोटा मोटा नहीं है। आप समझ रहे हो कि ऐसे ही वैसा हो। 50-100 करोड़ रुपए के लिए हमने 50-100 करोड़ रुपए इसका एलोकेट कर रखा है। अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसके लिए रख रखे हैं। क्या अब कितना बताओ, कितने रुपए खर्च करें जिससे कि तेल से, बालू रेत से तेल निकल जाए? कितना रुपए का खर्चा किया जाए जिससे कि पानी में से मक्खन आ जाए? बताओ कितने रुपए खर्चा करें?
क्या कितना रुपए खर्च करे आदमी को जिंदा अमर बनाने के लिए? जापान के अंदर हो रहे खर्चे क्या 100-200 करोड़ रुपए तो उनके लिए कोई चीज नहीं है, खर्च कर देते हैं। काहे के लिए? ये रिसर्च चल रही है कि आदमी जो है अमर कैसे हो। मैंने क्या मेरे को दे दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो। जिनवाणी महानता ले जाओ मोक्षाण प्रकाशिक ग्रंथ और उसको पढ़ लो, उसमें अमरता का जो है अमर होने के सिद्धांत मिल जाएंगे। अमर तो है ही, अमर मरता है कहाँ? क्या लेकिन है ऐसा नहीं कि नहीं है। संसार में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका एक एक लाइन में जिनवाणी में जवाब है, मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि वो जिसको पता हो तो हो, नहीं तो वो पैसे तो खर्च होना है तो हो ही गया। क्योंकि वस्तु के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। तो ये वस्तु का स्वरूप है कि संसार में किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। यदि संसार में सुख होता तो सबसे मेन तर्क ये है कि तीर्थंकर काहे के लिए इसका त्याग करके और मोक्ष का उपाय करते हैं। क्या मोक्ष मार्ग में कौन लगा है? कि जिसको संसार से भय लगा है वो मोक्ष मार्ग में लगा है। जिसे संसार में भी सुख खोज रहा है, संसार में सुख दिख रहा है, अभी मोक्ष दूर है। क्योंकि क्या है कि यदि संसार में सुख दिख रहा है तो मोक्ष उसको कहाँ चाहिए? वो मुक्ति मार्ग का पथिक ही नहीं है। उसे भी संसार में दिख रहा है कि अभी ये सब चीज़ों में सुख है। अभी संसार में जिसको सुख खोज रहा है और सुख उसको खोज रहा है और ये भ्रांति है कि संसार में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो वो मोक्ष मार्ग का उपाय बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं कहलाएगा। मोक्ष मार्ग का पथिक तो वो होगा जो कि वास्तव में सबसे पहली चीज उसके दिमाग में पक्की है कि संसार में चाहे उत्कृष्ट पुण्य का उदय भी हो तो भी संसार में किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोग लो, खूब पैसा कमा लो, क्या तो खूब काम कर लो, सुख नहीं है इसके अंदर। ये बात अपने चित्त को बिल्कुल जमे पक्के से पहले 1 नंबर 1 पे, तो अपन दूसरी बात करें। ये बात ही नहीं जमे अपने को चित्त में है कि नहीं संसार में अपन ने पूरी खोज करी नहीं है। अभी अपन थोड़ी बहुत खोज करके, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा पैसा कमा के, थोड़ा मैं भी मकान लेके, थोड़ी मैं भी जो चीज़ें पहले वो आ जाए मेरे पास, फिर मैं देखूंगा कि इसमें सुख है कि नहीं है। अपन किसी को कहते ना कि देखो तीर्थंकरों ने भी त्याग किया, तो बोले तीर्थंकर तो राजा थे, पहले एक बार राजा बन गए फिर छोड़ा, तो हमको भी पहले एक बार तो राजा बन जाए फिर हम देखेंगे कि इसमें सुख है कि नहीं है। मैंने पहली बात तो तुम्हारा राजा बनने के चांस बहुत कम है। तुम्हारी जिंदगी इसमें ही हो जाएगी राजा बनने के चक्कर में, राजा तो फिर भी नहीं बन पाओगे। और कदाचित राजा बन भी गए, समझ लो, अपन तो कल्पना तो कर ही सकते हैं, तो भी अंत में तुम्हें यही पता चलेगा कि इस अवस्था में भी सुख नहीं है। तो जो किसी व्यक्ति ने अनुभव करके आपको बता दिया, जो राजा बन गए, जो चक्रवर्ती बन गए, उन्होंने चक्रवर्ती बनने के बाद भी ये अनुभव किया कि इस चक्रवर्ती पद में भी सुख नहीं है। कामदेव हो गए तो भी उन्होंने कहा इसमें सुख नहीं है। अरे तीर्थंकर पदवी के धारी थे तो भी उन्होंने कहा कि भले ही सब कुछ है लेकिन इसमें संसार अवस्था में सुख नहीं है। सुख यदि है तो वो मोक्ष में है, इसलिए उन्होंने मोक्ष का उपाय किया। संसार से छूटने में सुख है, संसार में सुख नहीं है। क्या वैराग्य मैंने जिनवाणी का उपदेश, जिनवाणी में वीतराग था, संसार से वैराग्य के अलावा और कोई बात ही नहीं। किसको अपन कहेंगे कि ये धर्म का उपदेश है, जिनवाणी का उपदेश है, और किसको कहेंगे कि ये जनवाणी है, धर्म का उपदेश नहीं। लौकिक चर्चा होए, लौकिक चर्चा मतलब लोक संसार संबंधी, इन्होंने इतना पैसा दे दिया है, इन्होंने इतना दिया है, ये मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, ये होएगा, वो होएगा, लेकिन होएगा क्या? मैंने संसार शरीर भोगों से वैराग्य की कोई बात ही नहीं है कि भाई हम चतुर्गति संसार में सब रखड़ रहे हैं और अनादिकाल हमारे को हो गया और यहाँ दुख ही दुख है।
संसार इस दुख के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, ये पंक्ति नहीं आवे क्या। तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अभी उसको ये दिख नहीं रहा है कि संसार में दुख है और सुख केवल मोक्ष में है। जो संसार की किसी भी अवस्था में लगा हुआ है, लौकिक कोई भी जंजाल प्रपंच विकल्प जाल में उलझा है, अभी वो संसार से निवृत्त नहीं हुआ है। समझ मारी बात मेरी। काम करना एक अलग बात है, लेकिन अपने चित्त को ये स्वीकारना कि नहीं इसमें सुख हो जाएगा और इसलिए उसमें निरंतर लगे रहना, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। देखो, जिसको संसार से भय होगा ना, वो मोक्ष मार्ग के उपाय में लगे बिना नहीं रहेगा। और जिसे संसार से भय नहीं है, मैंने संसार से भय क्या, बल्कि संसार में सुख की भ्रांति है, तो वो संसार में कैसे अधिक से अधिक 5 इंद्रिय के विषय भोग जोड़े जाए और कैसे भोगे जाए, वो इसका उपाय करेगा। दुनिया काय का उपाय कर रही है बताओ? संसार में सुख निकालने का, मैंने संसार में से सुख की खोज कर रही है कि संसार से छूटने की खोज कर रही है? हर आदमी संसार में सुख खोजने की कोशिश कर रहा है। पूरे संसार की एक ही उपाय है सुबह से शाम तक कि कौन सा ऐसा काम किया जाए कि जिससे सुख शांति नसीब हो जाए। और अब क्या हो रहा है कि जहाँ है ही नहीं वो वहां पे सुख शांति खोज रहे हैं, तो मिलेगी कैसे? मिल सकती क्या? यदि वहां होती, वहां खोजते तो मिल जाती, लेकिन जहाँ है ही नहीं वहां वो खोज रहे हैं। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ मक्खन नहीं है, वहां खोज रहे हैं। जहाँ तेल नहीं है, वहां तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस अधिकार में इसी बात को अच्छे से समझाएंगे सब एंगल से। 8 कर्मों के उदय की अपेक्षा से, संसार में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पर्याय की अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से, इच्छाओं की अपेक्षा से, ऐसे 3 प्रकार से, ये 3 अपेक्षाओं से सिद्ध करेंगे कि संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। क्या कितनी तरह से बताएंगे? 3 तरह से। सबसे पहला क्या? कर्मों के उदय से होने वाली कर्मों की अपेक्षा से बताएंगे कि कर्मों से हम कैसे दुखी हो रहे हैं, कर्म के उदय से। दूसरा, चारों गतियों के अंदर हम किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, गति में हम दुखी हो रहे हैं, नरक में कैसे दुख भोग रहे हैं, तिरंज में, देव में, मनुष्य में, चारों गतियों में। मैंने पहली ढाल आ जाएगी या 6 ढाल आएगी। और तीसरी, इच्छाओं की अपेक्षा से कि हम किस प्रकार से इच्छाओं के कारण से दुखी हैं। 3 प्रकार से दुख का वर्णन चलेगा। ठीक है, देखो इसका पहले अपन दोहा पढ़ते हैं इसका। और तो एक तो बात ये चलेगी संसार दुखों का निरूपण। दूसरा काय का निरूपण चलेगा यहाँ? मोक्ष सुख। साथ साथ बताते जाएंगे। देखो, संसार में तो दुख है और इससे विपरीत जो अवस्था है उसी का नाम मोक्ष और वहां सुख है। 4 गति में भटकना सुख है कि दुख है? जन्म मरण सुख है कि दुख है? तो बस जन्म मरण नहीं होना, 4 गति में परिभ्रमण नहीं करना, वो सुख है, उसी का नाम मोक्ष है। क्या मोह राग द्वेष के परिणाम सुख है कि दुख है? क्रोध मान माया लोभ के परिणाम दुख है कि सुख है? दुख है। तो उसका अभाव का नाम ही मोक्ष है और वो सुखरूप अवस्था है। तो जगह जगह संसार की अवस्था का वर्णन करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये देखो ये तो दुख है, और इससे विपरीत अवस्था का नाम ही मोक्ष है और वो सुखरूप है। तो दोनों का साथ साथ साइमल्टेनियस वर्णन चलेगा। किस किस का? संसार दुख का और मोक्ष सुख का। ये इस चैप्टर की पूरी थीम है। यानी इस चैप्टर में 2 बातों का निरूपण है, संसार दुख और मोक्ष सुख। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। सो निज भाव सदा सुखद, मेरा जो निज भाव है, चैतन्य भाव, ज्ञान दर्शन स्वरूप, वो भाव सुख देने वाला है। मेरा निज भाव माने मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो सुख का कारण है और कोई सुख का कारण नहीं। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष निज का होना ही वो मोक्ष है। केवल निज का होना, उसका नाम मोक्ष है।
केवल निज का होना, और निज और पर की जहाँ मिलावट है उसका नाम संसार है। केवल एक का होना, एक का है, एक में बंद होता है क्या? बंद किसको कहते हैं? बंद के लिए कम से कम दो चाहिए, एक का बंद नहीं होता, अकेला बन जाता है क्या? बंधन के लिए कम से कम दो चाहिए, दो पार्टी एक दूसरे से, एक उससे बंधा हो। तो दो है तो बंधन है, और अकेला है तो वो क्या है? मुक्त है। तो मोक्ष अकेला है, अकेला है में बंध नहीं है, और दो है, दो का संयोग है तो बंधन है। तो जिसे जिसे एकत्व पसंद नहीं है उसे मोक्ष पसंद नहीं है। तो जिसे एक अकेला आत्मा पसंद है, एक अकेले आत्मा के अलावा और काय की रुचि नहीं है, वो इसका मतलब है कि उससे मोक्ष की रुचि है। दो की रुचि संसार की रुचि है। देह और आत्मा के भिन्न होने का नाम मोक्ष है, ठीक है? तो देह आत्मा भिन्न होगी कब? जब देह और आत्मा की भिन्नता जानेगा तो भिन्न होगा, बैठे बैठे ही भिन्न हो जाएगी। क्यों? भिन्न जाने बिना ये भिन्न हो सकता है? जब तक इसको एक की रुचि नहीं है तब तक दो का संयोग है, बंध है। और जिसको एक स्वरूप है, एक द्रव्य स्वरूप है, बस एक अकेला निज आत्मा, उसको मुक्ति की प्राप्ति। संसार में अकेलेपन का नाम मोक्ष है, और अकेले से दुकेले होने का नाम संसार। अब दुनिया में क्या है, लोगों को अकेलापन पसंद नहीं आता। अकेलापन मैं तो काटने को दौड़ता हूँ यार, अकेला एक दिन छोड़ दो मेरे को, मैं तो घबरा जाता हूँ। बिल्कुल घबरा जाते हो तो फिर मैंने कहा मोक्ष में कैसे रहोगे, अकेले रहना पड़ेगा, और थोड़े दिन नहीं अनंत काल तक। और दूसरा एक और दिक्कत है कि वापस लौट के आने का तो कोई उपाय नहीं है, वो तो वन वे रास्ता है। तुम वहाँ चले गए फिर कहा रहे मेरे को नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, तो वापस लौट के नहीं आ सकते। मोक्ष जो है मुक्ति की प्राप्ति होने के बाद में वापस टू वे नहीं है कि चले गए फिर आते हैं अपने। इसलिए पहले निर्णय कर लो कि ये मुक्ति अपने को इष्ट है कि नहीं है। क्या संसार में जिसको लोग इष्ट मानते हैं वो मोक्ष की अपेक्षा से इष्ट, मतलब मोक्ष की अपेक्षा से ठीक नहीं है। संसार में लोगों को भीड़ अच्छी लगती है, भीड़ भाड़, क्या बिना भीड़ के मजा ही नहीं आया। अकेले कैसे रह जाए कि भाई 8-10 दिन अपन अकेले रहो, घर में रह के थोड़ा बहुत अपन अकेले रह के अपनी आत्म साधना करो, और अपने से अपने बस जाओ। अपन कभी कभी मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई मिलना होगा जो कोई अकेला कोई तीर्थ यात्रा पे गया हो, क्या 8-10 दिन अकेला कोई तीर्थ यात्रा करके आया हो, एकांतवास किया हो। नहीं, अपन तो एकांत तो छोड़ो, अपन तो अपने को परिवार जितने लोग भी कम लगते हैं तो अपन सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। क्या हमने 4-6 जने की भीड़ ही कम लगती है कि भाई इतने सही लोग, इतने मज़ा नहीं आता अपने को। कम से कम 100-200 लोग तो होने ही चाहिए। तो 100-200 अब क्या करें, 100-200 के लिए तो सोशलिस्ट बनना पड़ेगा। अब वो सोशल बनने के लिए कहीं कहाँ। मुक्ति का मार्ग तो अकेले का है। देखो, सोशल बनना मुक्ति का मार्ग तो नहीं। और जितनी ज़्यादा भीड़ पसंद है उतना ज़्यादा संसार है। देखो, सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती मालूम आपको? निगोद में। क्या भीड़ ही भीड़ है। मेरे को बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग। यदि अपने 10-20 करोड़ लोग हो अपने अंडर में तो अपन तो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो मैंने कहा 10-20 करोड़ ही क्यों, तो निगोद में जाएगा तो वहाँ तेरे को अनंत मिलेंगे। और वैसे भी यहाँ पे भी ऐसी अवस्थाएं हैं, ये कुकरी सुकरी के बच्चे होते हैं, सुअर कुकरी के बच्चे होते हैं, कुकरी के बच्चे कम से कम 25-50 होते हैं उसके इकट्ठे। सांप के हजारों की तादाद में होते हैं, सुकरनी के होते हैं सैकड़ों, 10। तो ऐसी पर्याय हैं। माने भीड़ का मतलब क्या है? भीड़ का मतलब है कि इन पर्यायों को आमंत्रण देना है।
भाई तेरे को बहुत लोग चाहिए तो तू कुत्ते के रूप में, कुत्ती के अंदर बहुत पैदा होगी, सुवर्ण के रूप में होगा। दशा तो ऐसी है। एकत्व वो मोक्ष का कारण है। एकत्व भावना है अपनी, एक मालूम है आपको? एकत्व भावना एक नहीं है, एक पना। एकत्व सत्य है, शिव है और सुंदर है, कल्याण स्वरूप है। और दो की भावना वो संसार है, सत्य भी नहीं है वो, क्योंकि दो हो ही नहीं सकते कभी, एक ही रहेगा, दो हो नहीं सकते। झूठी है, दुखरूप है, अकल्याण है, असत्य, अशिवम, असुंदर है। क्योंकि कभी कोई हुआ क्या आपने, चलो अपन दो की भावना भी कर लें, लेकिन होना रहेगा तो एक ही। तो एक के साथ में दो के संयोग की भावना भी कर ले, लेकिन वो दो नहीं, वो तेरा हो नहीं जाएगा। तेरा स्वरूप तो जो एक रूप को लिए हुआ है, एकत्व को लिए हुए, तो एकत्व ही रहेगा। मैं एकाकी, एकत्व लिए, और एकत्व लिए तन धन को साथी समझ लो भले, और वास्तव में ये भी क्या होते हैं, छोड़ चले जाते हैं। तो ये एक रूप है मोक्ष अवस्था, माने एकत्व की भावना। आप देखना अपने अंतरंग में, अपन झांक के देखना कभी कि हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। नहीं, मोक्ष तो वो सब दशाओं से विपरीत है जो हमें संसार में रुचती है। संसार में जो चीज, संसार की चीजें रुचना माने मोक्ष नहीं रुचना। जिसे अपना आत्मा पसंद आता है उसको भीड़ पसंद नहीं आती। जिसे भीड़ पसंद आती है, आत्मा पसंद नहीं आता। ये आत्मा की साधना करने के लिए मुनिराज कहाँ जाते हैं? भीड़ में कहाँ जाते हैं बताओ? जंगल क्यों जाते हैं? क्योंकि ये यहाँ रहेंगे ये परेशान करके रख देंगे लोग। घर गृहस्थी में इसलिए छोड़ देते हैं। घर गृहस्थी में क्या हो, घर गृहस्थी में परिवार कुटुंब वाले, कोई माथा खा रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई चू पाँव चलती रहती, भेजा खा जाते हैं लोग। तो इसलिए मुनिराज जंगल चले जाते हैं। जंगल के अंदर भले ही जानवर शरीर के हिस्से खा जाए तो खा जाए, लेकिन कोई भी भेजा खाने वाला नहीं मिलेगा। दिमाग कोई नहीं खाता उनका। पशु भी आएगा, शेर भी आएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, और ज़्यादा अगर उनको खा ही जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो दिमाग खा जाए और खराब करते हैं उनको। मुनिराज मैंने उनसे नहीं घबराते इतने। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि उनका दिमाग खराब नहीं करते, और ये सब लोग मिलकर दिमाग खराब कर देते। अपन अपने घर में ही रह जाओ, कभी ज़्यादा देर बैठ जाओ तो अपना परिवार ही अपना दिमाग खराब कर। क्या है मैंने व्यक्ति जो है वो संसर्ग में रहेगा तो उसकी बुद्धि रूपी होगी। संसर्ग दुख का ही कारण है। चाहे वो संसर्ग कितने ही इष्ट हो, अनुकूल हो, खूब प्रिय हो, महा ऐसा लगे कि वो हो, सब कुछ हो, लेकिन तो भी 1 से 2 का संसर्ग दुख का ही कारण है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जो निज भाव सदा सुखद। अपना निज भाव क्या है? वो सुख को देने वाला, और कोई सुख को देने वाला नहीं। निज भाव, चैतन्य भाव। अभी हम किसको भोगते हैं? भोगते किसको हैं हम? भोगते तो अपने निज भाव को ही। मानते हैं कि हम फल को भोगते हैं, लेकिन अपने निज भाव को भोगते हैं। तो वो निज भाव ही सुख का कारण है। सदा सुखद सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। अपना प्रकाश, अपनो प्रकाश करो का मतलब क्या है? अपना प्रसिद्धि हो, अपनी प्रकाश फैलना, मतलब अपने प्रसिद्धि हो ना, अपना प्रकाश, लाइट फैल जाए। अपनी पर्याय में अपनी आत्मा को जानना ही अपना प्रकाश है। क्या कहा? पर्याय में अपने आत्म स्वरूप को जानना ही अपना प्रकाश है। अपना प्रकाश, अपन क्या कर रहे हैं? अपने को नहीं जान रहे तो अपना प्रकाश नहीं हो रहा है। अपनो करो प्रकाश, निज स्वरूप को जानो, ये है अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध बहु दुखनी को करी है सत्तानाश। जो बहुविध बहुत प्रकार के, संसार के दुखों की कोई एक जाति नहीं है, बहुत प्रकार की है। इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर एक गाथा आती है, उसमें आता है कि ये संसार अरहट की घड़ी के समान है, एक यंत्र के समान है।
एक तकलीफ पूरी नहीं पड़ती है और दूसरी नई तरह की तकलीफ खड़ी हो जाती है। वो नई तरह की तकलीफ पूरी नहीं होती, तीसरी नहीं आ जाती और कल्पना लोग की परे, अपन सोच ही नहीं सकते तकलीफ आ जाती और वो पूरी हुई नहीं, कोई दूसरी नहीं आई, वो हुई नहीं, फिर नहीं। मैंने हम अपने को तकलीफें के नहीं बुला, के नहीं आती, अपने पता भी नहीं चलता कि ये आ सकती थी, ये भी आ सकती थी, ये भी आ सकती थी, ये आ सकती थी। क्या अपन ने सुबह कुछ प्लान कुछ और बनाया, एकदम फोन आया कि फलाने व्यक्ति को बीमार हो गया, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी बीमार हो रही है, क्या फैक्ट्री में आग लग रही है, ये हो गया है। सोचा क्या, ओहो क्या रिया, आपत्तियां जो है बिना बुलाए आती रहती और एक पूरी नहीं होती है, एक से अपन निपटते हैं, दूसरी चालू हो जाती है। जैसे अपने टेबल पे 5-5 फोन पड़े हैं, एक फोन अपन ने सुना और उसको रख नहीं पाए, एकदम दूसरा चालू, दूसरा उठाया, तीसरा चालू। जैसे निरंतर ये संसार जो है ना, बालक बच्चा होता है पैदा, पहले तो गर्भ से निकलने में बड़ा दुख में अनुभव होता है, कैसे भी कर करके महायंत्रणा सहन करके बेचारा गर्भ से बाहर निकलता है। गर्भ से निकलने में महा दुख होता है, निकलते ही भयंकर भूख लगती है, भूख लगती है, चिल्लाता है, फिर जैसे तैसे थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता नहीं है कि उसके कंधों पे बहुत बड़ा बस्ता आ जाता है, फिर बेचारे को पढ़ाई का टेंशन, कैसे तैसे करके पहली क्लास पास करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, सोचता है कभी न कभी तो किसी न किसी दिन तो आएगा जब सुख मिल जाएगा। ऐसे करते करते 9वीं, 10वीं, फिर उसको कहते बेटा अभी 11वीं, 12वीं है, ये तो तेरे खास दिन है। और उसको उसके माँ बाप अच्छे से खुद सुखी नहीं हुए, खुद इंजीनियर बन गए, खुद सुखी हुआ नहीं है क्या, फिर उसको कहते तू ये कर ले तू सुखी हो जाएगा, वो लगा रहता है, हो भी जाता है उसमें उसका। अभी तो तू आया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब तू पढ़ेगा तब कुछ आम होगा, ये तो केवल एडमिशन हुआ है तेरा, फिर उसको पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 नरक से कोई कम नहीं है वैसा। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ कि यदि अपने को एक और जिंदगी मिले ऐसी और फिर से ये सब मेहनत करना पड़े तो कितना, मतलब अभी कोई कम दुख नहीं भोगा और ये फिर दुख भोगने को कौन तैयार होए। क्या एक परीक्षा बनेगी, माँ आकुलता का घर, इतना टेंशन लेके जाओ अंदर, क्या एक एक पेपर जब देने जाते ना, इतना 3-3 दिन तक माथा दुख जाता आदमी का, ऐसा लगता है बिल्कुल यही साक्षात दुख का अंबार यहीं का यहीं तो है पूरा। और कर करके एक गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब सेशन, प्रैक्टिकल, न वाइवा, आखिरी दिन जिस दिन निकलता है ऐसा लगता है यार आधा मोक्ष हो गया। जब मेरे को जब पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे को सच में ऐसा लगा कि अपना तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब संसार में बहुत बड़ी छुट्टी तो मिल गई। लेकिन एक छुट्टी मिली, दूसरी नौकरी की छुट्टी, नौकरी की तकलीफ चालू हो गई। फिर वहाँ एक हर काम, कभी ये दुनिया भर के रोड मैप बना देते हो लोग, हर महीने रोड मैप, हर महीने जूझो, ये झंझट का झंझट, मैंने तकलीफ तो कहीं अंत ही नहीं हो रही है, इन तकलीफों का कोई अंत ही नहीं है। अनुभव करे तो, वैसे नहीं अनुभव करे तो लोगों को तो बहुत मजा आता था, हाँ ये बना रहे हम, मैं बना रहे, मैंने क्या है मशीन बना रहे तुम, उसमें क्या है, तथ्य क्या है, उससे अपने जीवन का किए विकास से क्या संबंध है उसका। क्या आकुलता का घर है वो, आकुलता के अलावा कोई निराकुलता रूप नहीं है। उस आकुलता रूप दुख को भी सुख मान ले तो महामूर्ख होगा, लेकिन है तो आकुलता ही। क्या तो वो कह रहे दुख की जाति बहुत प्रकार की है। अभी तो ये मनुष्यों में अपन प्रत्यक्ष देखते हैं, और जिनके तिर्यंचों के दुख, नारकियों के दुख, देवों के नाना प्रकार के दुख, क्या तो दुखों की बहुविध माने बहुत प्रकार के दुख है। दुख अनंत प्रकार के हैं और सुख एक प्रकार का। ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा रूप भाव वो सुख रूप है, और बाकी सारे संसार में नाना प्रकार के भाव सब दुख है। तो जो बहुविध बहु दुखनी को करी है सत्ता नाश,
यदि तुम बहुत प्रकार के संसार के दुखों की सत्ता नाश करना चाहते हो, जड़ मूल से उखाड़ना चाहते हो, तो तुम क्या करो, अपना प्रकाश करो और निज भाव जो कि सदा सुख का देने वाला है उसका सेवन करो। ये उन्होंने एक मतलब बहुत मार्के की बात इस अधिकार में कही। क्या, यदि तुम दुख का अभाव चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो देख लो तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। लेकिन यदि तुम बहुत प्रकार के संसार दुखों का नाश करना चाहते हो जड़ मूल से, तो तुम अपने निज भाव जो कि सदा सुख को देने वाला है उसका प्रकाश करो, माने उसकी आराधना करो, चैतन्य भाव की आराधना करो, इन संसार के दुखों का नाश करो। देखो, अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख है। कोई एक दो प्रकार कहें तो, एक दो प्रकार के हो तो कह भी दे, बहुत प्रकार के दुख है, नाना प्रकार, सबके अलग अलग दुख है। यहाँ अपन जितने बैठे हैं ना, सबकी समस्या अलग अलग तरह की। क्या, कोई काय से दुखी है, कोई काय से दुखी है, कोई काय से, किसी के कोई पढ़ाई की चिंताओं से दुखी है, तो कोई नौकरी नहीं मिलने से दुखी है, कोई नौकरी मिलने पे और अच्छा उसको जो है काम नहीं मिलने से दुखी है, कोई को काम नहीं मिल रहा है तो प्रमोशन नहीं होने से दुखी है, कोई का व्यापार है तो व्यापार में नहीं चलने से दुखी है, व्यापार चल भी रहा तो बहुत नहीं बढ़ रहा है इससे दुखी है, कोई ने उधारी का माल दे रखा उधार नहीं आ रहा उससे दुखी, कोई का माल नहीं बिक रहा है, कोई का माल क्या, मैंने दुख के, कोई बीमार है तो कोई बीमार है, किसी के शरीर में रोग है, किसी का घर में कलह उत्पन्न होती है, क्या, किसी के घर के अंदर मतलब रोग, कलह, भाई बंधु, कहीं न कहीं कोई नहीं हो तो पड़ोसी दुख का कारण है। क्या करो, पूछो किसी से 5 मिनट तो अपने सारे जो है अपनी चिट्ठी खोल के बताने लगे, अरे पूछो ही बात, क्या है ये है वो है, ऐसी स्थिति है। तो इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख है, उनका वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि संसार में सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? हम क्यों ग्रंथ लिखे? यदि संसार में सुख होता तो हम इसी के उपाय बताते तुमको। ये सारी जिनवाणी इतनी जो अपन ने भर रखी है यहाँ अलमारियों में, ये यूं ही आचार्यों ने लिखी जबरदस्त। यदि मोक्ष में मतलब संसार में यदि सुख होता तो वो उससे छूटने की इतनी सारी बातें क्यों कहते हैं? छूटने का उपाय क्यों बताते हैं? ये जितनी सारी प्रतिमाएं ही बना रखी भगवान यूं ही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इसकी सार्थकता है और अपन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसलिए संसार में नाना प्रकार के दुख है, क्योंकि यदि संसार में सुख होता तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। सीधा सीधा लॉजिक है। हमारे वहाँ माणक चौक के अंदर मैंने बताया था ना आपको, पहले नहीं बताया था। एक भाई आते हैं, वो जैन नहीं है मूल से, उन्होंने मेरे को ये बात कही कि जो हम पहली बार प्रवचन सुनने बैठे तो हमको सीधे ये बात सुनने को मिली कि संसार से कैसे छूटा जाए। बोला अब तक हमने ये बात सुनी थी कि संसार में सुखी कैसे हुआ जाए, संसार में सुखी रहने के उपाय क्या है। तो बोला हमने ये भी सुना सुबह सुबह उठ के क्या करना, सुबह सुबह उठ के 4 बादाम खाना, 1 रात पहले भिगो देना, ऐसे दिमाग अच्छा रहता है। सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, सुबह अच्छी स्वस्थ हवा लेना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। मतलब हमने ज़िंदगी भर ये सब तो खूब सुना, लेकिन पहली लाइन ये आई कि संसार से छूटने का क्या उपाय करें। बोले ये बात हमने पहले कभी कान ही नहीं पड़ी हमारी कि कहीं कोई ऐसा भी दर्शन हो सकता है जो संसार से छूटने की शिक्षा बताता हूँ। अपने अंदर इसके अलावा कोई बात ही नहीं। और ये यदि बात ना हो तो मैं कहता हूँ जिनवाणी नहीं। क्या आदि भी यही, अंत भी यही। देखो अब इसका वो जो उदाहरण दिया था ना पीछे वाला, कौन सा उदाहरण याद है किसी को? कौन सा उदाहरण दिया था? हैं? वेद्य का उदाहरण दिया था ना, वेद्य का। हाँ, वेद्य माने वो जो वेद्य डॉक्टर नहीं, वेद्य। तो वेद्य जो है सबसे पहले क्या करता है? नाड़ी देख के बताता रोग क्यों हुआ है, किस वजह से बीमारी हुई है, और बीमारी होने के बाद में क्या क्या अवस्थाएं हुई, अथवा अवस्थाओं का पहले वर्णन करता है,
और ये अवस्था तुम्हारी क्यों हुई है इसका वर्णन करता है। तो उससे क्या होता है, उससे रोगी को रोग का विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मेरे को रोग है, और फिर वो जो उपाय बताते हैं वो उन उपायों को अपने जीवन में उतारता है। माने वो उपाय करता है जो उस उपाय उसको बताते हैं, और यदि उसको विश्वास ही नहीं हो कि मेरे को रोग है, और ये उसको ये विश्वास नहीं हो कि इनको पता है कि इनको मेरे रोग का पता है और इनको मेरे रोग का पता है, ये विश्वास नहीं हो उसको, तो वो उसकी दवाई भी बताएंगे तो वो नहीं लेगा। कई लोग हैं ऐसे जो कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस करवा दिया, डॉक्टर ने दवाई दी, चिट्ठी लिख के दी, चिट्ठी लिख लाए, जेब में रखी, 2-3 दिन तक खुद देखते रहते हैं क्या है, 3 दिन में अपने आप ठीक हो गए, दवाई की चिट्ठी एक तरह। अच्छा है वो लोग, अच्छा मतलब मैं तो उनको बुरा नहीं मानता हूँ, ऐसा तो ही नहीं, उसने लिख दी और इन डॉक्टरों को है क्या कितनी वेद तो ही नहीं, ये सब डॉक्टर है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लेके देख लो, और ये नहीं लगे तो फिर आ जाना, अरे तो नहीं लगे तो फिर आ जाना, तो क्या करेंगे भैया, हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो पहले ही वो देना कि ये नहीं लगे तो आने की बात क्या है, मतलब तेरे को नब्ज पकड़ में नहीं आया, रोग पकड़ में नहीं आया, रोग पकड़ में तो आया, उसको कहें कि जो बिना हमारे कहे उस रोग को बता दे कि तुम्हें ये रोग है, वो ये रोग इस कारण से हुआ है, कारण बताए, रोग से होने वाली अवस्थाएं बताए, ये काम उसका है, और फिर रोग का उपाय बताए, रोग से दूर होने का, रोग का उपाय नहीं, रोग दूर करने का उपाय। 3 काम है उसके, क्या है, रोग का निदान, रोग क्यों हुआ है, रोग से होने वाली अवस्थाएं, और तीसरा रोग दूर करने का उपाय। तो रोग दूर करने का उपाय एकदम सीधे बताएंगे तो नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको ही विश्वास नहीं कि मेरे को बीमारी भी है। तो पहले तो उसको रोग का कारण बताया, तुमने ये चीज़ खाई, ये किया, इसलिए रोग हुआ। तो उसने कहा बराबर ये सब चीज़ें मैंने की है, और जो जो अवस्थाएं हुई उन अवस्थाओं का वर्णन करें कि तेरे ऊपर ये बीत रही है, इस रोग के कारण तेरे को इतनी इतनी तकलीफें हो रही है। तो वो अवस्थाएं भी उसको मालूम है, जो बीत चुकी है कि हाँ मेरे ऊपर ये अवस्थाएं बीत रही है, बराबर इनको ज्ञान है कि मेरे को ये रोग है। तो इन्होंने जो जाना है ये बिल्कुल सच्चा जाना है, और इसलिए जब इनको रोग का पता है तो रोग को दूर करने का उपाय भी इनको अवश्य मालूम होगा। और फिर वो जब उन पर विश्वास हो जाता है इस प्रकार का, तो फिर वो उनकी दवाई को बहुत सहर्ष रूप से स्वीकार करता है, लेता है। यदि वो दवाई का यदि उनको पक्का विश्वास नहीं हो डॉक्टर के ऊपर, तो वो डॉक्टर की दी हुई दवाई नहीं लेगा। विश्वास जमना चाहिए। जिनवाणी में आपने को दवाई तो खूब बताती है, लेकिन सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि लोगों को इस पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि लोग ये मानते ही नहीं है कि हमें कोई रोग भी है। काहे के लिए मुक्त होने का उपाय है? यही संसार में सुख है। धर्म तो जब मरेंगे तब कर लेंगे, तो मरोगे तब करोगे कैसे? कर लेंगे। मतलब रोग लग कर आए, रोग लगे तो रोग का उपाय करें मुक्त होने का। क्या धन्य है वो भाग्य, धन्य भाग्य है वो जीव जिन्हें संसार के अंदर ये दिखाई देता है कि इसमें कहीं भी सुख नहीं है, और जो मतलब जो बुढ़ापा आने के पहले ही उस बुढ़ापे का उपाय कर लेते हैं, मृत्यु आने के पहले मृत्यु को जीत लेते हैं। अगला जन्म हो उसके पहले जन्म का भाव कर देते हैं। ऐसे जीव बहुत मिल रहे हैं, और ऐसे जीव तो कदम कदम पे आएगा तब देख लेंगे, मरेंगे तब देख लेंगे तब। तो इसलिए देखो वो पूरी अवस्था का वर्णन करेंगे वो। जैसे वेद्य रोग का निदान नंबर 1, और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय करा के पक्का उसको निश्चय कराया कि तेरे को ये रोग है, क्योंकि ये निश्चय नहीं हो तो कोई काम ही नहीं हो। मैं कहूँ कि मैं उसको ये बताऊँ कि तेरे 10 लाख रुपए खर्च, 10 लाख रुपए तेरे ऑपरेशन के लगेंगे, लेकिन उसको यदि ये डाउट हो कि मेरे को हो सकता है बीमारी हो ही नहीं, तो मैं क्यों 10 लाख रुपए खर्च करूँ? तो 10 लाख छोड़ो, 10 रुपये खर्च नहीं करेगा। और उसको ये पक्का हो जाए कि मेरे को रोग है, तो फिर वो उसका इलाज करवाएगा। तो इसलिए रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण दिया, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान, निदान माने संसार का कारण,
संसार हमें क्यों हो रहा है, हमें संसार क्यों है, चतुर्गति में हम क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं, हमें दुख क्यों है। तो संसार का निदान और संसार की अवस्था का वर्णन करके, उसकी अवस्था का वर्णन करके, संसार में देखो कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही है अपने ऊपर, चारों गतियों में जीव कैसे दुख भोग रहा है। और फिर संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के कि तेरे को काय का रोग है, संसार है, यही रोग है। अपन संसार में है ना, तो अपन रोगी है। काय का रोग है अपने को, संसार है, यही रोग है। हम संसार में हैं, ये संसार ही अपने आप में सबसे बड़ा रोग है। ये ऐसा राज रोग है कि इसके सामने कोई दूसरा रोग ही नहीं है, सबसे बड़ा रोग है। संसार अवस्था का निरूपण, संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। किसका उपाय, संसार रोग से मुक्त होने के उपाय की रुचि कराते हैं। रुचि करा सकते हैं काहे कि देख इसका उपाय ये है, उस उपाय का उसको विश्वास दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं, उसको उस उपाय की रुचि करा सकते हैं। बाकी उपाय किसको करना पड़ेगा, स्वयं। जिनवाणी मोक्ष का मार्ग बताती है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग चलावनहारा नहीं है, चलना स्वयं को पड़ेगा। तो रोग को दूर करने का उपाय बताकर उसकी रुचि कराते हैं, मतलब उसको अच्छे से बताते हैं कि ये उपाय है, ताकि उसको रुचि उत्पन्न हो। बाकी उसका उपाय उसको स्वयं करना पड़ेगा। किसका, संसार रोग को दूर करने का। जैसे अब आगे एक पॉइंट तो ये हो गया ना, दूसरा जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि असली कारण क्या है। कभी कभी बहुत गड़बड़े होती है। और जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ सचमुच। तो एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी टूट गई थी उसी समय, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि हड्डी टूट गई। तो एक ऐसे ही वो जो होते हैं ना, ये पहलवान, तो उनके पहुँच गए, मैंने कहा मोच हुई होगी, पहुँच गए सबसे पहले उसके। तो उसने और उल्टी सुल्टी दबा दी, और तो मतलब बढ़ने की जगह और बढ़ गया, कम होने की जगह। क्या अब आ गए, रात को सोए तो नींद आए क्या, हो तो रात भर जो है हालत खराब हो गई। अब वो मूल कारण, मतलब पहली बार टूटी तो पहली बार अपने को पता कि हड्डी टूट जाती तो ऐसा दर्द होता है। और अगले दिन फिर सुबह वहीं जाने की सोचने लगे कि भाई उस पहलवान को सही साथ समझाते हैं कि भाई तूने हो सकता है तूने गलत कर दी हो इधर उधर, अब की बार उसने यूँ मोड़ी होगी तो अब की बार यूँ मुड़वा लेंगे। इतने में क्या हुआ, एक डॉक्टर मिल गया, एक हमारे मित्र थे उसके घर पे आते थे वो, तो उन्होंने देखा, देखते हुए तो समझ गया एक सेकंड में कि ये चक्कर है, इनकी हड्डी टूट गई। उन्होंने सीधे अस्पताल भेजा कि जाओ वहाँ पर। अब वो जो है रात भर दुख भोगा काहे के लिए, क्योंकि उसका मूल कारण पता ही नहीं अपने को कि क्या है। दुख सहा भी नहीं जा रहा है, और ये भी नहीं पता है कि हड्डी टूटती है और उस हड्डी के अंदर ऐसा फ्रैक्चर होता है तो उसका ऐसा पट्टा चढ़ता है और उससे थोड़ा दुख कम होता है, कुछ नहीं पता। परवश होकर दुख सहन कर रहे हैं। क्या करें, असली कारण पता नहीं। वो तो एक बार एक्सपीरियंस हो गया था, अब जरूर पता है। अब तो जरा सी होती थी, हड्डी का तो दर्द नहीं है ये कोई। ये तो जब तक असली दुख का मूल कारण नहीं पता हो, तब तक वो दुख को दूर करने का उपाय करे तो करे क्या बेचारा। क्या कई लोग तो उसके अंदर मर जाते हैं, इतनी कई लोगों की सहनशीलता होती है। वहाँ हमें रामेश्वर मंदिर में एक महिला आती थी स्वाध्याय वगैरह के अंदर, तो उसको हार्ट का दौरा आया, हार्ट अटैक आया उसको, मंदिर साई हो रहा है। तो उसकी सहने की सामर्थ्य थी, तो वो और ऊपर चली गई। ऊपर एक मंजिल गई तो और दर्द बढ़ा, तो और दूसरी मंजिल और दर्द बढ़ा, तो चौथी मंजिल जाके मैं आराम कर लूँगी। तो तीसरी और चौथी मंजिल चढ़ के गई। और उसके पहले फिर डॉक्टर ने बताया जो कि इसको पहले भी बोले माइल्ड अटैक आए थे। तो उनके घर वालों ने बताया कि हाँ शाम को भी इनको छाती में दर्द हो रहा था, रात को भी दर्द होता था, 1-2 दिन पहले भी दर्द हो रहा था। तो वो छोटे मोटे अटैक तो वही यूँ ही सहन कर गई। क्या वो मृत्यु हो गई, मर गई। अब वो पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, बस दर्द हो रहा है, ऐसे सहन करना चाहिए। अब वो जिनवाणी हमने कहा इतनी ज़्यादा सुना नहीं इनको जिनवाणी कुछ, भाई पता ही नहीं चल रहा। आदमी जो है
मैंने मृत्यु को ही उसने गले लगा लिया। गले क्या लगा लिया, वैसे तो देखा जाए तो मृत्यु उसकी आई थी, परंतु बात तो ये थी कि इतनी होने पर भी जो आदमी उसमें तड़प जाता है। कारण नहीं पता होता है तो यही होगा, असली कारण नहीं पता है। दुख का असली कारण क्या है, रोग का असली कारण क्या है। गांव के अंदर ये चेचक वेचक होती है ना, तो लोगों ने उस चेचक का असली इलाज तो करते नहीं है, तो क्या करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। झाड़ फूक बच्चा होता है ना, उसको झाड़ फूक, बल्कि झाड़ के अंदर वो जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू में जितने कीटाणु होते होते तो काय में भी नहीं होते, करते हैं वो इलाज करते हैं। उनको ये तो मालूम नहीं कि इसका इलाज ये दवाई है, ये टिटनस है, ये जो भी है उसका इलाज होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रोगी है, रोग से दुखी तो हो रहा है, उसका मूल कारण जानता नहीं, सच्चा उपाय नहीं जानता कि इसका उपाय क्या है, वो दुख सहा नहीं जाता। तो क्या करें, तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है, जो लगता है उसको, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्या ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, सारे जो भी कहे जैसे उसको बुद्धि में उपाय जमते हैं इसे करता हो, दुख सहा नहीं जाता। सच्चा उपाय जब तक नहीं पता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी जचेगा उसके हिसाब से उसको करेगा ही, दुख दूर करने का उपाय तो करेगा ही ना। और सच्चा तब जो उसे भाषित तो वही उपाय करता है। अब क्या होता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, बल्कि तड़प तड़प कर परवश हुआ। क्या करे, परवश है, दुखों के परवश हुआ, मैंने उसको समझ नहीं पड़ रही ना, स्व के वश होता, स्ववश माने अपने को पता होता तो दुख को दूर कर लेता, लेकिन अब पता ही नहीं कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो रहा हूँ, और इसका इलाज भी नहीं पता है, तो परवश हुआ उन दुखों को सहता है। अब वेद्य क्या करे भैया, तो उसे वेद्य दुख का मूल कारण बतलाए, असली जड़ क्या है। कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ में नहीं आती कि असली दुख की जड़ क्या है, इसकी ऊपर ऊपर इलाज चलता रहता है, लेकिन जो मूल प्रॉब्लम है, मेन फंडामेंटल, वो नहीं पता चलती। क्या कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं ना, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है तो इनको पंखा दे दो, पसीना दूर हो जाएगा। अरे पसीना किसके कारण से आ रहा है, बार बार बुखार आता है तो बुखार नहीं ऐसा इलाज करो, लेकिन असली कारण क्या है उसका, तो मूल कारण नहीं जाने तो वो ऊपर ऊपर उपाय कर भी ले तो वो उपाय टेम्पररी होते हैं, मूल से दुख को दूर करते नहीं। तो वेद्य दुख का मूल कारण बताए कि असली कारण इसमें क्या है, दुख का स्वरूप बतला है, दुख का कैसी कैसी अवस्था हो रही है, उन उपायों को झूठा बतला है कि तेने जितने भी उपाय करे ना, तो ये उपाय किए तुमने जितने भी, ये सब तुम्हारे उपाय झूठे हैं। जो अब तक तुमने जो कुछ किया ये सारा ये सब झूठा है, तुम उपाय कर रहे हो इसका और बीमारी है ये, बल्कि और बीमारी बढ़ा रहे हो तुम, कि तेरे जितने भी उपाय हैं वो सब झूठे हैं। तेरे उपाय सच्चे होते तो तू यहाँ क्यों आता, तू दुखी, तेरा दुख दूर हो गया होता। तो तेरा दुख है कि नहीं, अभी भी दुखी है, दुख दूर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि तेरे उपाय सच्चे नहीं है। तो वेद दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को, इसने जो उपाय किए उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती। अब अपन समझो भैया सच्चा उपाय क्या है, इतने दुखी हो रहे हैं अपन और अपने सारे उपाय सब झूठे बिल्कुल बेकार गए, अब वास्तव में सच्चा उपाय समझो क्या। जिनवाणी माँ कहती है कि देखो तुम सुबह से शाम तक 23 घंटे तो अपन अपने हिसाब से उपाय करते हैं सारे दुख दूर करने के, करते हैं कि नहीं। एक बात हमारी मान लो, 1 घंटे हम जो उपाय बताते हैं, एक बार तो उसे भी अपना के देख लो क्या, और करके देख लो कि इस उपाय से सुख की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। अपने जो उपाय चल रहे हैं तुम्हारे तो कर ही रहे हैं, और तुम कर करके कौन से कितने कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमारे इस उपाय को भी अपना लो और फिर देखो। हम तो कहते हैं गारंटी से तुम्हें दुख दूर हो, ये गारंटी देते हैं कि तुम्हारा दुख दूर हो ही होगा। तो वेद दुख का मूल कारण बतलाया, दुख का स्वरूप बतलाया, उन उपायों को झूठे बतलाया, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि संसार में दुखी क्यों।
मूल कारण क्या है उसका, सब बताएंगे। कर्म बंधन है वो मूल कारण है। हम जो दुखी होते हैं वर्तमान में, वो कर्म के उदय से दुखी है, कर्म बंधन से दुखी है, मोह राग द्वेष परिणाम से दुखी है। तो उसको तो जानता नहीं है, और जो इसको जचता है उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता दुख दूर करने का, वो दुख सहा भी नहीं जाता जीव से। देखो, दुख का मूल कारण नहीं जानता, दुख दूर करने का उपाय नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को जो भासित हो वही उपाय करता है। और अपने को उपाय भासित हो, इसको उपाय मालूम है कहाँ, तो इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। किन दुखों को? संसार में जो जो दुख होते हैं उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं। देखो किन किन बातों को बताएंगे इस अधिकार में, ये पूरे अधिकार के अंदर इंडेक्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहला, उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाते हैं। किन उपायों को? जो जो उपाय जीव कर रहा है, जो जो उपाय हम अक्सर रात दिन कर रहे हैं, उन उपायों को झूठा बतलाएंगे। और सच्चे तो क्या होगा उससे? तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, फिर सच्चा उपाय बताएंगे। इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं, इसलिए सब बातों का वर्णन करते हैं। काय काय का वर्णन चलेगा यहाँ पे, बताओ काय काय का वर्णन है? दुख के मूल कारण का, दुखों के स्वरूप का, और जो जो अपन उपाय बता रहे हैं वो उपाय क्या है? सब झूठे हैं। और सच्चा उपाय का वर्णन, सच्चे उपाय की रुचि कराएंगे, सच्चा उपाय बताएंगे। जैसे 4 बातें: दुख का मूल कारण, दुख का स्वरूप, हमारे सब उपाय झूठे हैं, और जो दुख का दूर करने का जो सच्चा उपाय है वो है। इसलिए ये वर्णन यहाँ करते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल चालू करेंगे ये वो संसार दुख और उसका मूल कारण, ये कल पढ़ेंगे।